चलो कसी समय निकलना है बेटा, खड़े हो। बहुत कंजेस्टेड हो गया एरिया। चलिए नैन्सी आप सुनाइए हमें आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। Remains and the form of greater ion also does not migrate towards any electrode, does not migrate towards any electrode. Also, electric field is called आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीड बेटा 11th याद आ गया आपको। चलो हाँ आयांश, अभी भी पढ़ने में मन नहीं लग रहा। प्रॉब्लम पता है क्या है, तुम नहीं हो गलत, तुम्हारा मन भटक जाता है, इसको साधो। जब भी भटके अपने आप को एक्टिव रखोगे, हमें सजग रहना है। जब भी मन यहाँ वहाँ जाए फिर उसको पकड़ के लाओ। ऐसे बार बार करोगे ना प्रयास, तो 1 साल में तुम्हारा पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। जब भी तुम भटक जाओ ना, तुरंत लौट के आओ और पढ़ने में लग जाओ, है ना। चलिए देखिए बच्चों, लास्ट हमने आपको 2 टॉपिक पढ़ाए थे, ज्यूटर आयन, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, डाईपोलर आयन इज कॉल्ड ज्यूटर आयन। डाईपोलर तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो सभी डाईपोलर आयन को ज्यूटर आयन क्यों नहीं कहते। जैसे HCl इज ऑल्सो अ डाईपोलर, है ना, तो ये भी तो डाईपोलर है, तो इसको ज्यूटर आयन तो नहीं कहते। नहीं कहेंगे इसको ज्यूटर। ऐसा डाईपोलर आयन जिसमें एक ही ग्रुप में एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप हो, ऐसे डाईपोलर आयन को, जिसमें एक ही ग्रुप में एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप की प्रेजेंसी के कारण डाईपोल बनते हैं, ऐसे ही डाईपोलर आयन को हम बोलते हैं ज्यूटर आयन, ठीक है। जो अल्फा अमीनो एसिड होते हैं वो ज्यूटर आयन इसलिए बना जाते हैं, डाईपोलर आयन इसलिए बना जाते हैं क्योंकि एसिड ग्रुप H पॉजिटिव रिलीज करता है और उसी को बेसिक ग्रुप क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। स्टार्टिंग में तो COOH ग्रुप एसिडिक ग्रुप है और NH2 बेसिक ग्रुप है, लेकिन जब ज्यूटर आयन बन जाता है तो फिर ये NH3 पॉजिटिव हो जाता है ना, और ये आपका COO नेगेटिव। तो बाद में ज्यूटर आयन में कौन सा एसिडिक ग्रुप होता है, ए वाला, और ये बेसिक ग्रुप होता है। तो डाईपोलर आयन, द डाईपोलर आयन इज फॉर्म विद इन द सेम मॉलिक्यूल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बोथ एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप कॉल्ड ज्यूटर आयन। Deuter ion is formed due to the presence of both acidic group, as acidic group release acidic group and basic group, as acidic group release H positive ion which is accepted by basic group। ये एसिड बेस की रिएक्शन हुई ना, तो क्या होता है, एसिड बेस रिएक्शन करें सॉल्ट, और ये सॉल्ट अंदर ही अंदर बन गया, तो इसी को बोलते हैं इंटरनल सॉल्ट। क्या है इसकी खास बात, क्या है ज्यूटर आयन की, डाईपोलर है, मतलब पोलर है, मतलब डाईपोल मूवमेंट है, आप जो भी लिखना चाहो। डाईपोलर है, हाई पोलरिटी, हाई डाईपोल। पोलर है, आयनिक है, वाटर में घुल जाएगा। आयनिक है तो आयनिक बॉन्ड अच्छे खासे होते हैं, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होगा, है ना। क्लियर है, बन जाएगा आपका। और अगर देख लें हम इसके बारे में खास बात, तो ये जो ज्यूटर आयन होता है ये न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी तरह माइग्रेट नहीं करेगा। और ये किस पीएच पे बनता है, एक डेफिनेट पीएच पे, उसी पीएच को बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है बच्चों। ये हमने अल्फा अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो अल्फा अमीनो एसिड्स आपका यहाँ पर अल्फा अमीनो एसिड्स एंड होता है, अब उससे बनेंगे पेप्टाइड, ऐसे मोनोसेकेराइड से डाइसेकेराइड, फिर डाई से पॉलीसेकेराइड। ऐसे ही अब अल्फा अमीनो एसिड लिंक होने वाले हैं, बनने वाले हैं आपके पेप्टाइड, और पेप्टाइड लिंक होके बनने वाले हैं पॉलीपेप्टाइड या ओलिगोपेप्टाइड, फिर पॉलीपेप्टाइड, और फिर पॉलीपेप्टाइड ही जो हाई मॉलिक्यूलर मास होते हैं उनको प्रोटीन कहते हैं। ओनली एक ही ऐसी प्रोटीन है जिसमें सबसे कम अल्फा अमीनो एसिड है, इंसुलिन, उसमें से 51 अल्फा अमीनो एसिड होते हैं। हार्मोन इज ऑल्सो अ प्रोटीन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डाली हेडिंग पेप्टाइड, हेडिंग डालिए पेप्टाइड, पेप्टाइड। पेप्टाइड, है ना। देखो एक बॉन्ड पढ़ा हमने ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है, एक पढ़ने वाले हो पेप्टाइड बॉन्ड जो कि आपके अल्फा अमीनो एसिड में या आप कह दो प्रोटीन में पाया जाएगा। देखो क्या होता है, जब अल्फा अमीनो एसिड आपस में लिंक होते हैं ना, जब एक अल्फा अमीनो एसिड दूसरे अल्फा अमीनो एसिड से लिंक होता है, तो ये जो कंपाउंड बनते हैं इन्हीं को बोलते हैं पेप्टाइड,
फिर से सुनो, जब अल्फा अमीनो एसिड आपस पे लिंक होते हैं तो जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं पेप्टाइड। अगर 2 अल्फा अमीनो एसिड लिंक हो रहे हैं तो डाईपेप्टाइड, 3 अल्फा अमीनो एसिड लिंक हो रहे हैं तो ट्राईपेप्टाइड, 4 तो टेट्रा पेंटा हेक्सा और सो एंड सो ओलिगोपेप्टाइड और फिर पॉलीपेप्टाइड। ये बहुत सारे लिंक होते जाते हैं आपके, तो ये पेप्टाइड होते हैं। अब ये लिंक कैसे होते हैं वही हमें देखना है, ठीक है। अच्छा देखो, एक स्पेसिफिक चीज़ यहाँ पर आप चाहो तो बोल भी सकते हो और नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। देखो, जब भी कोई चीज़ ऐड हो और ऐड होते समय कुछ एलिमिनेट हो तो इस कॉम्बिनेशन प्रोसेस का एक स्पेशल नाम होता है कंडेंसेशन। जुड़ते समय कुछ निकले तो उसको आप, कॉम्बिनेशन तो है ही, लेकिन आप एक स्पेशल वर्ड देना चाहते हो तो आप उसे कंडेंसेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। सभी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, सभी बायो मॉलिक्यूल है, तो आप हर चीज़ में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या बायो मॉलिक्यूल लिख सकते हो। लिखिए इसमें, फिर हम समझाएंगे। और लिखिए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक का मतलब है ऑर्गेनिज्म में, या फिर पक्का कोई ना कोई कार्बन के डेरिवेटिव्स होंगे। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लिख सकते हो, कंपाउंड लिख सकते हो, स्पीसीज लिख सकते हो, है ना। अब तो आप लोग इतने समझदार हो गए, है ना। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म्ड, ऑर्गेनिक लिखते ही लिखते याद करना है बच्चों, है ना। अब हमें पढ़ाई बढ़ानी नहीं बल्कि धीरे धीरे करके कम करनी है और एंड करके फिर प्रैक्टिस करनी है ना। पेन देना हमें, पेन। चलिए बच्चों, 38 डेज बचे हैं आपके, है ना, ओनली 38 डेज ऑफ सिलेबस। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन, formed by the condensation, formed by the condensation, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। देखो, आप कंडेंसेशन नहीं लिख सकते तो आप कॉम्बिनेशन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स, formed by the condensation of alpha amino acids, formed by the condensation of alpha amino acids by the removal of by the removal of water, by the removal of water molecules, by the removal of water molecules is called peptide, is called peptide, is called peptide। अभी समझाते हैं आपको। हमारी लैंग्वेज बिल्कुल भी लर्न करने की, आपको हमारा प्रिंसिपल लर्न करना है, और लैंग्वेज तो आप अपने मन से लिख दोगे, है ना। थोड़ा सा इसको समझ। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का मतलब है ऐसे मॉलिक्यूल जो ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, या फिर ऑर्गेनिक के डेरिवेटिव्स होंगे, मतलब कार्बन के डेरिवेटिव्स। तो अल्फा अमीनो एसिड तो वैसे ही कार्बनिक कंपाउंड्स है जो बनता है अमीनो एसिड्स के लिंक होने से, और हमें पता है कि सिर्फ अल्फा अमीनो एसिड्स ही काम के, इनके लिंक होने से बनता है। और जब ये लिंक होंगे तो क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल। और ऐसी लिंकेज को हम कंडेंसेशन कह सकते हैं, ठीक है। नहीं कहना तो कोई बात नहीं, आप कॉम्बिनेशन बोल दो, ठीक है। अब देखते हैं, हमें पेप्टाइड बनाना है तो अल्फा अमीनो एसिड लिंक करने, तो हमारे पास तो इतने सारे अल्फा अमीनो एसिड हैं सर, हम कौन सा लिंक करें, एसेंशियल वाले करें, नॉन एसेंशियल वाले करें, कोई भी लिंक कर सकते हो। जो अल्फा अमीनो आपको एसिड पसंद हो आप वो लिंक कर, सेम भी लिंक कर सकते हो, अपोजिट भी लिंक कर सकते हो, ठीक है। तो हम कोई भी 2 अल्फा अमीनो एसिड लेके लिंक करते रहे। लिंकेज तो COOH और NH2 में होनी है, और अल्फा अमीनो एसिड चेंज किससे होता है, R से, तो उसका तो कोई रोल ही नहीं है, आप जो भी कर दोगे वो नाम बन जाएगा, है ना। तो देखिए, ये हम लिंकेज कर रहे हैं आपकी, ठीक है। देखिए आराम से, जे है हमारा। अच्छा देखो, ऐसे करेंगे क्योंकि थोड़ा बड़ा सा हो जाता है, तो पहले ऐसे लिखेंगे और फिर नीचे की तरफ शो करेंगे लिंकेज, ठीक है, क्योंकि ऐसे में आ नहीं पाएगा। तो ये हमने लिखा COOH, ठीक है, COOH, और ए लिख दिया हमने NH2, ठीक है।
ये एक हमारा अल्फा अमीनो एसिड, कुछ भी ले लो इसे, नहीं लेना कुछ भी तो जनरल ले लो आप, जनरल अल्फा अमीनो एसिड भी ले सकते हो आप, आर लगा सकते हो। लेकिन हमें क्योंकि आपको अल्फा अमीनो एसिड के नाम सिखाने हैं, इसलिए हम यहाँ पर कोई ना कोई अल्फा अमीनो एसिड ले, सॉरी पेप्टाइड के नाम सिखाने ले तो कुछ भी ले सकते हो, एलिनिन, ग्लाइसिन, सीरीन, कुछ भी। तो हम मान लीजिए पहला वाला हम ले रहे हैं ये ग्लाइसिन, आप आर भी रख सकते हो, ठीक है। तो ये हमने ले लिया ग्लाइसिन, ठीक है ना, ग्लाइसिन हमने ले लिया, ठीक है। अब दूसरा अल्फा अमीनो एसिड जस्ट इसी के बगल में रख दे रहे हैं ना, तो देखिए सी डबल ओ एच और ये NH2, ठीक है। ये हमने दूसरा अल्फा अमीनो एसिड ले लिया। कुछ भी आप, इसको भी आप ग्लाइसिन ले लो। देखो होगा क्या, नाम में क्या होता है, पहले वाले में बस इल लगा देना पड़ता है, दूसरे वाले का नाम वैसे ही होता है ना। तो देखिए जैसे इसका मान लो ये दोनों ही ग्लाइसिन ले ली हमने, तो इसका नाम होगा ग्लाइसिल ग्लाइसिन, है ना। मान लो हमने ये ग्लाइसिन ले लिया, वो एलिनिन ले लिया, तो ग्लाइसिन एलिनिन, है ना। मान लीजिए हमने एलिनिन ले लिया, वो ग्लाइसिन ले लिया, तो एलिनिल ग्लाइसिन, है ना। हाँ वही प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकता है, एल लगाना है, मिला के आइन हटा के एल लगाना है ना। मान लीजिए हमने एलिनिन, ये आप दोनों आर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये आपके अल्फा अमीनो एसिड, एक हमने ले लिया ग्लाइसिन और दूसरा हमने एलिनिन, आप दोनों की जगह आर भी रख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना। एक ग्लाइसिन ले लिया, एलिनिन। अब देखो जब ये आपस में जुड़ेंगे, है ना, आपस में जुड़ेंगे, ये हमारे अंदर हो रहा है, यही प्रोसेस हमारे अंदर हो रही है। हम जो भी खाना खाते हैं उससे अल्फा अमीनो एसिड इसी प्रकार ज्वाइन होकर पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन बना रहे हैं। ये प्रोसेस हमारे अंदर हो रही है ना। हाँ आर्टिफिशियली भी कराई जा सकती है, ऐसा नहीं है। तो देखिए ग्लाइसिन है और यह है एलिनिन, ठीक है। अब वाटर निकलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से OH निकाल देना है आपको और यहाँ से H निकाल देना है। तो A यहाँ से OH और यहाँ से AH निकल गया, ए निकल गया आपका वाटर। आप यहाँ भी लिख सकते हो वाटर निकलना, चाहो तो प्लस करके भी लिख सकते हो, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वैसे आप लिख सकते हो। तो ये वाटर निकल गया, है ना। तो अब जो बनेगा ना वो कहलाएंगे पेप्टाइड। जब अल्फा, ए भी एक अल्फा अमीनो एसिड है, वो भी एक अल्फा अमीनो एसिड है। कैसे पता चला, अल्फा पोजीशन पे अमीनो ग्रुप लगा है, तो ए भी एक अल्फा अमीनो एसिड है, इट इज ऑल्सो अल्फा अमीनो एसिड, है ना, इट इज ऑल्सो अल्फा अमीनो एसिड। तो ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो अल्फा अमीनो एसिड की लिंकेज से बनते हैं बाय द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड पेप्टाइड। अब देखो यहाँ से बचा सी, यहाँ से आपका बचा ए सी, ठीक है, ए है सी, और इस सी से क्या लगा है CO, ठीक है, ए CO, और इस साइड से क्या बचा NH, नहीं डबल बॉन्ड नहीं आएगा, देखो कैसे बैलेंस ही हो गया काउंट पे, सी 2 ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड O, और आप चाहो तो इसको डबल बॉन्ड O लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये CONH, बाकी तो कुछ है ही नहीं, बाकी तो कॉपी पेस्ट है। देखो AC इस सी से क्या लगा है H, जो भी आपने लगाया हो, आप जरूरी नहीं कि हमारा वाला ही बनाए, H और H, और ये है NH2, ठीक है, ए है NH2। इस साइड देखें जे NH, इस सी से क्या लगा है H एंड CH3, और इस साइड क्या है COOH। जी देखो कुछ नहीं, जो पहले वाला अल्फा अमीनो एसिड था उसका OH निकल गया, जो दूसरे वाला था उसका H निकल गया, और ये जो बन गया दिस इज कॉल्ड पेप्टाइड। जैसे आपने 2 लिंक कराए ऐसे 3 रख देते तो ट्राईपेप्टाइड बन जाता, 4 रख देते तो टेट्रा, और बहुत सारे रख देते तो पॉलीपेप्टाइड बन जाता। अब देखो इस पर एक खास बात है, टर्मिनोलॉजी में इसको बोला जाता है N टर्मिनल और इसको बोला जाता है C टर्मिनल, है ना, C टर्मिनल। मतलब लिंकेज दोनों टर्मिनल से हो सकती है। C टर्मिनल लिंक होगा तो सामने वाले के N टर्मिनल से लिंक होगा, और N टर्मिनल लिंक होगा तो सामने वाले के C टर्मिनल से लिंक होगा। अब कई बार आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, तो ये जो CONH बॉन्ड बना है ना, इस CONH बॉन्ड को ही हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। चलिए आप लोग इतना लिख लीजिए आराम से। This CONH is called पेप्टाइड बॉन्ड भी बोल सकते हो, पेप्टाइड लिंकेज भी बोल सकते हो, ये पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है।
इस वाले को बोलते हैं एन टर्मिनल, एन पॉइंट, एन फेस, एन पोजीशन, जो आपको लिखना हो, एन कॉर्नर, दिस इज कॉल्ड एन टर्मिनल। और ए वाला कहलाता है सी टर्मिनल। सी टर्मिनल। और जे एक प्रकार का डाइपेप्टाइड है, क्योंकि 2 अल्फा अमीनो एसिड लिंक हुए हैं इसमें। अब आपको बिल्कुल हल्का सा भी लॉजिक है तो आपको हमारी लैंग्वेज देखने तक की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से खूब लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, छोटा सा भी लिख सकते हो आप, है ना। अल्फा अमीनो एसिड लिंक टुगेदर बाय रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड द मॉलिक्यूल द कंपाउंड इज फॉर्म कॉल्ड पेप्टाइड, है ना। जो भी आपको लिखना हो वो आप लिख सकते हो। पेप्टाइड इज फॉर्म व्हेन अल्फा अमीनो एसिड लिंक्स बाय रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ऐसे ही बोल सकते हो आप। और आपको ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे ही अल्फा अमीनो एसिड लो, आप जो भी हमने अभी तक आपको सिखाए हैं कोई भी ले सकते हो। और ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ही तो है, क्योंकि और एक तो ऑर्गेनिज्म में बनता है, हमारे अंदर बनता है ना। दूसरा ये कार्बन का डेरिवेटिव है, तो कार्बन के डेरिवेटिव तो वैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं, है ना। इसका नाम देख लें बच्चों, तो पहले वाले का आइन हटा के इल लगा देना पड़ता है और दूसरे वाले का नाम वैसे ही रख दो। कोई भी नाम आप जब भी करोगे ना तो पहले वाले का आइन हटा के इल लगा देना और दूसरे वाले को वैसे ही रखना है। तो देखिए इसका नाम क्या होगा, ग्लाइसिल, ग्लाइसिल ना, ग्लाइसिल करना पड़ेगा बच्चों ना, इसमें थोड़ा साउंड को मैच करने के लिए। ग्लाइसिल नहीं, सही तो आ गया, सी आ तो गया। ग्लाइसिल एलिनीन, दूसरा वाला वैसे ही रखना है, ग्लाइसिल एलिनीन, दिस इज द नेम। ये इसका नाम है, इसका एक प्रकार का डाइपेप्टाइड है। पहले वाले का सिंपली आपको आइन हटा के इल लगा देना है ओनली, और दूसरा वाला एडिटिव रखना है, ग्लाइसिल एलिनीन। मान लो आप उल्टा कर देते, एलिनीन पहले रख देते हो ग्लाइसिन, तो एलिनिल ग्लाइसिन हो जाता। एलिनिल आइन हटा के इल लगा देना है। जैसे सेराइन ले लेते तो सीरिल ग्लाइसिन, सीरिल एलिनिन, एलिनिल सीरीन। हो गया ये, हाँ पूरा पेप्टाइड है ना। तो जे पेप्टाइड बॉन्ड तो इसी में इसको कहेंगे ना, जो लिंकेज में। हाँ बॉन्ड लिखा है, लिखा। अब हम थोड़ा ऊपर लिखेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड लिख लो, पेप्टाइड लिंकेज लिख लो। तुम सुन नहीं रहे ओम, आज हमने बोला है तुम सुन नहीं रहे, तुम्हारा ध्यान भटक रहा है। दिव्यांश क्यों भटक रहा ओम का ध्यान, बताओ ओम भाई, तुम्हारा ध्यान क्यों। हाँ तो ये तुम्हें पहले बोलना चाहिए ना। तुम इस विष को लिख लो, फिर हम इससे नीचे नहीं आएंगे पक्का। तो बेटा बोलना है, बोलना है, बोलना है, बोलना है, बोलना है, बोलना है। हमें फील आ गया था ये। ई बार विष लिख लो, फिर बड़े छोटे को फर्क मिटा देवी हो, ठीक है। इस बार लिख लो, फिर हम सब फर्क, थोड़ा सा खड़े होके, है ना, ज़्यादा हो तो उचक के, एक बार लिख लो, फिर हम सब फर्क मिटा